तमाम दोस्तों से गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। वॉच टाइम पूरा हो गया है लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एक शख्स और उसकी बीवी आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत तंग थे। एक दिन उस शख्स की बीवी गुम हो गई। उसने अखबार में गुमशुदगी की इतला यूं दी, मेरी बीवी पिछले एतवार से गुम है। अगर किसी ने भी इतला देने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। एक बच्चा शादी में खाना खाने के बाद चम्मच धो रहा था। एक साहिब ने कहा, बेटा चम्मच तुम क्यों धो रहे हो, ये तो नौकरों का काम है। बच्चे ने कहा, अंकल वो तो ठीक है, अगर चम्मच साफ ना हो तो मेरी जेबें ख़राब हो जाएंगी। या अल्लाह, अपने हबीब के सदके जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है उसकी हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। कतबे तैयार करने वाले एक शख्स की दुकान एक क्लिनिक के करीब थी। एक दिन डॉक्टर साहिब ने मजाक में कहा, तुम तो हमेशा यही दुआ करते होगे कि जल्दी से कोई आदमी मरे और तुम्हें उसकी कब्र का कतबा बनाने का आर्डर मिले। कतबे तैयार करने वाले ने जवाब दिया, जनाब मुझे दुआ की ज़हमत नहीं उठानी पड़ती। मुझे जैसे ही इल्म होता है कि फ़लाँ आदमी आपके यहाँ ज़ेरे इलाज है, मैं उसका कतबा तैयार करना शुरू कर देता हूँ। एक बड़े होटल में उम्दा और कीमती खाना खाने के बाद एक शख्स ने बिल अदा करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मेरी जेब में तो एक पैसा भी नहीं है। ये सुनकर वेटर मैनेजर के पास पहुंचा और तमाम हकीकत से आगाह कर दिया। मैनेजर को बहुत गुस्सा आया और उसने आकर उस शख्स की अच्छी खासी पिटाई कर डाली। मार खाने के बाद वो शख्स दरवाजे की तरफ जा रहा था कि वेटर ने आगे बढ़कर 2 मुक्के और लातें मार दीं। मैनेजर ने वेटर को डांटते हुए कहा, जब मैं मार चुका तो तुम्हें मारने की क्या ज़रूरत थी। वेटर ने जवाब दिया, जनाब आपने तो अपना बिल वसूल कर लिया, मगर मैं अपनी टिप कैसे छोड़ देता। एक साहिब का दोस्त फोत हो गया। वो साहिब उसके गैर अफसोस करने के लिए गए। दरवाज़े पर घंटी बजाई तो मरहूम का बेटा बाहर आया और उन साहिब को अंदर ले गया। उन साहिब ने बेटे से कहा, बहुत अफसोस है मुझे, अब वो हमसे बिछड़ गए। वैसे क्या बीमारी थी उनको। बेटे ने जवाब दिया, बीमारी क्या थी, बस बुढ़ापा बाज़ाते खुद एक बीमारी है। ये सुनकर उन साहिब ने रंजीदा लहजे में कहा, जी बिल्कुल सही कहा तुमने, ये वाकई बहुत ख़तरनाक बीमारी है। हमारे महल्ले में भी 2-3 बच्चे इस बीमारी से मर गए। एक सरदार जी ने किसी के कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। अदालत से जब उसे फांसी की सज़ा होने लगी तो एक वाकिफ़कार ने कहा, सरदार जी अब भी वक़्त है, कह दो ये कत्ल मैंने नहीं किया। सरदार जी ने सरगोशी करते हुए कहा, खामोश रहो, मैं ज़रा अदालत को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फांसी ही होगी ना, फांसी के बाद सबको बता दूंगा मैं मजाक कर रहा था। इस तरह मैं भी बच जाऊंगा और जिसने कत्ल किया है वो भी बच जाएगा। किसी होटल में बैठे हुए कुछ दोस्तों में ये बहस शुरू हो गई कि कौन सबसे ज़्यादा खाता है। एक साहिब ने 40 कबाब, 10 प्लेट बिरयानी, 2 किलो कौरमा, 30 रोटियां और 10 प्याले खीर खाकर इनाम जीत लिया। फिर उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, खुदा के लिए मेरी शर्त जीतने की खबर मेरी बीवी तक न पहुंचाना, नहीं तो वो मुझे रात का खाना नहीं देगी। एक साहिब के घर की घंटी मुसलसल बज रही थी। उसने दरवाज़ा खोलने से पहले गुस्से से पूछा, कौन गधे का बच्चा है। बाहर से आवाज़ आई, अब्बू मैं हूँ।
کسی پولیس انسپکٹر کی شادی تھی۔ وہ بارات میں اپنے دوستوں کے ہمراہ کار میں بیٹھا سفر کر رہا تھا کہ پیچھے باراتیوں کی بس کو دیکھتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہنے لگا، یہ بس مجھے مشکوک لگتی ہے، گھر سے یہاں تک برابر ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ ایک آدمی اپنے نجومی دوست کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، آج میں جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہوں کیا وہ پورا ہو جائے گا؟ نجومی نے کہا، ہاں بالکل 100%، آج کا دن تمہارے لیے بڑا مبارک ہے۔ دوست بولا، تو پھر نکالو 500 روپے، مجھے سخت ضرورت ہے۔ ایک صاحب ایک پیکٹ کو بغل میں دبائے تیزی سے جا رہے تھے۔ ایک سپاہی کو شک گزرا۔ اس نے اس شخص کو روکا اور پوچھا، کیا چوروں کی طرح چھپائے لیے جا رہے ہو؟ ضرور تم نے کہیں چوری کی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، جی نہیں، اس میں میری بیگم کے کپڑے ہیں۔ مجھے گھر جانے کی جلدی ہے، کیونکہ اگر میں دیر سے گھر پہنچا تو کیا پتہ فیشن ہی تبدیل ہو چکا ہو۔ ایک دفعہ ایک جنگی فلم بن رہی تھی جس میں کئی ہزار لوگ کام کر رہے تھے۔ ایک دن فلم کے پروڈیوسر نے مینیجر سے پوچھا، اتنے سارے لوگوں کو معاوضہ کہاں سے دیں گے؟ مینیجر نے جواب دیا، معاوضہ دینے کی کیا ضرورت ہے، فلم کے آخری سین میں ایک آدھ اصلی بم چلا دیں گے۔ میراثی کی شادی ہوئی۔ شادی کی رات کیا کرنا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میراثی نے بیوی سے کہا، جان مجھے تو کچھ پتہ نہیں، لیکن تم فکر مت کرنا، میں اپنے دوست کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، وہ ان کاموں میں ماہر ہے۔ ماں بیٹے کو اٹھاتے ہوئے بولی، بیٹا جلدی اٹھو، اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ بیٹے نے کہا، امی میں اسکول نہیں جاؤں گا، وہاں کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، استاد میرا مذاق اڑاتے ہیں، اسکول کا سارا اسٹاف مجھے ناپسند کرتا ہے۔ امی جان نے پریشان ہو کر کہا، مگر بیٹا اب تم 40 سال کے ہو گئے ہو اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو، تم نہیں جاؤ گے تو اسکول اسمبلی میں خطاب کون کرے گا؟